धन्यवाद हो, हालेलुया। 118 भजन संहिता उसका 6 से लेके 9 तक पढ़िएगा। यहोवा मेरी ओर है, हाँ, मैं न डरूंगा। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरे क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर, यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। हालेलुया। आगे मैं अपने वैरियों पर दृष्टि कर हाँ मनुष्य संतुष्ट होगा। हाँ। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम मनुष्य है। पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम प्रधानों है। पर भरोसा रखने से भी उत्तम है। उत्तम है। हालेलुया। कौरववंशियों ने 46 भजन संहिता में इस प्रकार लिख रहा है, चुप हो जाओ, यहोवा पृथ्वी पर महान है। हालेलुया। यहोवा जातियों में महान है, उस पर भरोसा रखना। पहला आयत, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। धन्यवाद हो। हम इस अवस्था में, ये महामारी के बीच में ये बात हमें समझ में आया है, मनुष्यों पर भरोसा रखना हालेलुया उत्तम बात नहीं है। प्रधानों पर भी भरोसा रखना उत्तम बात नहीं है। धन्यवाद हो। सब लोग ने समझ लिया, लेकिन मैं तुम्हें हालेलुया संभालूंगा, तुम्हारा वो करूंगा, तुम्हारा ऐसा करूंगा, परवरिश करूंगा, देखभाल करूंगा, तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, सब हालेलुया ऐसे शब्द हालेलुया शून्य अवस्था में निकल जाता है। परमेश्वर ने ऐसे शून्य अवस्था बना दिया है। उसका पढ़िएगा 6 से पढ़िएगा उसका आज का भजन संहिता का। जाति जाति के लोग चिल्ला उठे, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, डगमगाने लगे। वे बोल उठा हाँ, और पृथ्वी पिघल गई। हालेलुया। वे बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। धन्यवाद हो। यहोवा का जो समय, हालेलुया, यहोवा का जो शब्द, यहोवा का हालेलुया जो स्वभाव अब पृथ्वी के ऊपर किस तरीके से करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं है। जिस नगर के बीच में यहोवा है वो कभी ना टलने का। धन्यवाद हो। वो पढ़ते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। इसका मतलब जरूरत के समय पर, धन्यवाद हो, हम सोने की समय पर, हम जाग उठने से पहले ही हालेलुया परमेश्वर सहायता लेकर हमारे पास पहुंचाता है। धन्यवाद हो। जाति जाति के पढ़िएगा एक और बार। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। हालेलुया। अगला, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमेशा, अब्राहम इसहाक याकूब उसका हालेलुया परमेश्वर बोलता है, लेकिन इधर बता रहा है याकूब का परमेश्वर। याकूब का परमेश्वर को समझना है तो याकूब का पूरा जिंदगी, पूरा जीवन, पूरा चाल चलन, स्वभाव हमें समझना है। उसका परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। धन्यवाद हो। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उधर बाद में लिखा है सेला। इसका मतलब रुक जाओ, उसके बारे में सोचो, उस परमेश्वर के बारे में सोचो। धन्यवाद हो। 42 से लेके 49 तक कौरववंशियों ने लिखा हुआ है भजन संहिता। हालेलुया। इस प्रकार बता रहा है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो। धन्यवाद हो। कौरववंशियों ने हालेलुया बता रहा है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। धन्यवाद हो। यहोवा का काम, यहोवा का जो भी हालेलुया महिमा भरा काम, हालेलुया उसके विरुद्ध खड़े होने लोगों के साथ उसने किया हुआ काम कौरववंशियों ने देखा है। गिनती का पुस्तक 16 अध्याय में हमें ये शुरू से लेके 50वां आयत तक हम पढ़ेंगे तो बराबर उसके बारे में लिखा है। इनका पिता, कौरववंशियों का पिता हालेलुया लोगों के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बोल उठे। धन्यवाद हो। हालेलुया। उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था,
उनका भरोसा खुद पर था। धन्यवाद हो, ना तो मूसा के ऊपर, ना तो हालेलुया हारून के ऊपर किसी के ऊपर भरोसा किया है, बल्कि बलवा करने लगे। उसका शुरुआत से पढ़िएगा कुछ आयतें। और जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहाक का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रुबेनियों से मिलकर मंडली के हालेलुया, ये तीनों मिलकर मंडलियों से मिल गया। 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हालेलुया, मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। और उनमें उसने कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एकाएक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बैठे? हालेलुया, यहोवा को हालेलुया यहोवा से बलवा कर रहे, क्योंकि इनको हालेलुया मूसा को हारून को परमेश्वर ने खड़ा किया था। जब परमेश्वर ने खड़ा किया, उनके खिलाफ एक शब्द भी बोलने का मतलब है परमेश्वर के खिलाफ बोलता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये सुनकर मूसा हालेलुया अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडलियों से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसमें अपने समय बुला लेगा। हालेलुया, जिसको परमेश्वर का दास ये प्रोग्राम कर रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर ने खड़ा किया। हमें मालूम मूसा को जब बुलाया था, मूसा जाने के लिए भी तैयार नहीं था। धन्यवाद। और किसी को भेजो, मैं योग्य नहीं हूं करके पीछे चलने वाला, हालेलुया, पीछे चलने के लगा था। यहोवा ने हालेलुया उन पर आज्ञा देकर भेज रहा है, और उनको साथ में भेज रहा है, जो यहोवा के द्वारा हालेलुया नियुक्त किया हुआ परमेश्वर के दास लोगों के खिलाफ हालेलुया ये कोरह, अबीराम, दातान हालेलुया ये बलवा करने लगे। इसका मतलब हालेलुया परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने लगे। इसलिए पौरवंशियों ने बता रहा है हालेलुया उसकी 8वें, आओ यहोवा का महाकर्म देखो, उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके खिलाफ उठने वाला, खिलाफ बोलने वाला, हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलने वाला, धन्यवाद हो, अपने ऊपर घमंड करते हुए, अपने ऊपर भरोसा करते हुए, यहोवा पे ऊपर भरोसा ना करते हुए चलने वाले को प्रभु ने ऐसा उजाड़ करेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। जातियों में महान, पृथ्वी पर महान उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उस परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उस परमेश्वर के हालेलुया धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने हमारी जीवन में मौका दिया है। इससे बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। कभी भी हमारे जीवन में बलवा का शब्द किसी रीति से हमारी जीवन में होना नहीं चाहिए। मतलब हालेलुया जो परमेश्वर के भक्तों के खिलाफ बोलने वाला, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों के खिलाफ बोलने वाला, परमेश्वर के खिलाफ बोलता है। इसलिए हालेलुया यहोवा जातियों में महान, हालेलुया पृथ्वी पर महान परमेश्वर की उपासना उस तरीके से हम करना चाहिए, डर और भय के साथ। हालेलुया इधर मूसा इस प्रकार कह रहा है, उसका आगे आप घर में पढ़ लेना, उसका 31 और 32 पढ़िएगा। ये सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गया, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपने पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि एक सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे, यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपने मुंह को पसार कर उनको और उनका सब कुछ निकल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। हालेलुया।
मूसा अपने विषय में कह रहा है, अगर मैं गलत हूं अधोलोक में मैं चले जाऊंगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। मतलब दूसरे की तरह हालेलुया नहीं हो। अगर तुमने किया है, तुम्हारी जीवन में ऐसा हुआ है, तो बात को समझ लो। हालेलुया। 30 आयत एक और बार पढ़िएगा। तब परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। धन्यवाद। आगे ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गए और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनके सर घर द्वार का सामान और कौरव के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। धन्यवाद। उसका 35 पढ़िएगा। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 2800 पढ़िएगा। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 पुरुष धूप चढ़ाने वाले को भस्म कर डाला। हालेलुया। 250 लोगों को ऊपर ऐसे भस्म करा दिया। हालेलुया। उसका 47 से पढ़िएगा। हारून और याजक के पुत्र एलियाजर से कहा कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही चितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं, जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है। उनके धूपदानों के पितर पीट कर बनाए जाए, जिनसे कि वे वेदी के मंडने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था। इससे वे पवित्र हैं। इस प्रकार वे इजरायलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिसमें उन जले हुए मनुष्य के धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पितर पीट कर वेदी के मंडने के लिए वेदी बना लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 47 से पढ़ने के लिए बोला। मूसा की आज्ञा के अनुसार 47 हालेलुया। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और ये देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। धन्यवाद। इस बात को समझना, लोग विरोध पर खड़े होने पर भी अगर एक भक्त सेवा करने वाला नाक कुड़कुड़ाते हुए हालेलुया उस लोगों के लिए प्रायश्चित करने के लिए खड़ा हो रहा है। हालेलुया। मूसा उसका 40 से पढ़ते समय, और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर। धन्यवाद मूसा के हालेलुया बातों के अनुसार हालेलुया हारून ने अपनी सेवकाई आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। अगर हम लोग कभी कभी हालेलुया जो कैसे लोगों के विरोध के अनुसार हालेलुया हम निराश होकर हालेलुया उसी हालत में बैठ जाते हैं, लेकिन एक बात को समझना, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ हर एक भक्त या विश्वासी हो या बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा के साथ जो सेवा करने वाला हर एक व्यक्ति को एक उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर है। चारों तरफ से परिस्थिति प्रतिकूल अवस्था में आ सकता है, पूरी दुनिया उलट पलट हो सकता है, कोई सहायता कहीं से भी या प्रधानों से भी मनुष्यों से भी नहीं मिल सकता है। हालेलुया। फिर भी हम परमेश्वर की ओर हालेलुया भरोसा रखते हुए, परमेश्वर की ओर अपना हृदय की दृष्टि उठाते हुए परमेश्वर के लिए हालेलुया हम बाट जोते रहें, उसकी ओर से हमें सहायता मिलेगी, उसके ऊपर हमारी भरोसा है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद हो। आप इतना काम करें, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उस निंदा को, निंदा बदनामी अपमान हालेलुया सहते हुए परमेश्वर के
राज्य के लिए काम करने के लिए हालेलुया फुर्ती से हमें आगे बढ़ने का समय हालेलुया निकट है। हालेलुया महामारी के बीच में हमें मालूम है कोई बाहर नहीं निकल सकता, अंदर आ नहीं सकता, संगति नहीं कर सकता, हाथ मिला नहीं सकते। हालेलुया सब डरे हुए हैं, किस पर भरोसा रखें, कौन मनुष्य पर भरोसा रखें। ना तो कोई डॉक्टर, ना तो मिनिस्टेरियल हालेलुया कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कोई भी हाथ फैलाता है, लेकिन एक हालेलुया सहायक हमारे लिए है। हालेलुया इसलिए चुप हो जाओ, उस पर भरोसा रख लो। यहोवा जातियों में महान, यहां पृथ्वी पर महान परमेश्वर हमारे लिए पांव पड़ते ही सहायता लेकर आने वाला उस परमेश्वर के बाट जोता रहना, उसकी सेवा करते रहना, वफादारी के साथ अपनी हालेलुया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते आगे बढ़ते जाना। धन्यवाद। वो इधर बता रहा है मूसा ने जो आज्ञा दिए के अनुसार हारून ने धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया। हालेलुया मरने वाला हालेलुया प्रभु परमेश्वर की ओर से न्याय हालेलुया आ रहा है, सजा आ रहा है उनके बीच में, मरने वाले के और मरने के लिए जो है जीवित है उनके बीच में हारून हालेलुया मूसा के बातों के अनुसार हालेलुया खड़ा हो गया। पढ़िएगा। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। हालेलुया। और वह मुर्दों और जीवितों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई। हालेलुया। इस बात को समझना, हम दो जीवित लोगों के साथ नहीं है, हम दो मरे हुओं के साथ नहीं है, हम दोनों के बीच में हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हालेलुया परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जो बपतिस्मा लिया है, जो पवित्र आत्मा पाया है, उनका काम हालेलुया यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, दुनिया के छोर तक हालेलुया सेवा फैला हुआ है। वो कई जीवितों के बीच में नहीं रहना चाहिए, हालेलुया मुर्दों के बीच में नहीं रहना चाहिए, वो दोनों के बीच में हालेलुया जो जीवित है वो भी मुर्दों में ना गिना जाए। इसलिए बीच में परमेश्वर के हालेलुया सामने प्रायश्चित लेकर हालेलुया अपने आप को समर्पण करके घुटनों पर कौन आता है, उसी के द्वारा कई हजारों लोग हालेलुया जीवित रहेंगे, बचे रहेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। इस समय पर हम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन घुटनों में बैठकर हालेलुया प्रभु से विनती कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। हमारे वश में नहीं है, मनुष्यों पर नहीं है, प्रधानों पर नहीं है, किसी पर भी नहीं है। हालेलुया जातियों में महान हालेलुया पृथ्वी पर महान उस परमेश्वर के ऊपर हम आसरा रखते हुए अपना सेवा आगे बढ़ाते जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे। 48 एक और बार। और वह मुर्दे और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो कौरव के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए मरे हुए और जिंदा लोगों के बीच में रहकर हालेलुया परमेश्वर की ओर हालेलुया उसकी आज्ञा लेकर धन्यवाद हो हालेलुया जो पाप में पड़े हुए मृत्यु के अधीन रहे उनको बचाने के लिए आया। इसलिए आज हमने गाया भी है, जंग के मैदान में क्यों हट जाऊं मैं, मार्ग में क्यों तक जाऊं मैं, दौड़ता हूं मैं उस लक्ष्य की ओर, देखे मेरा निशाना यीशु है। धन्यवाद हो हालेलुया। इब्रानी 12 अध्याय 1, 2, 3 में हालेलुया हम पढ़ते हैं। धन्यवाद हो वो यीशु की ओर ताकते रहना। निंदा, बदनामी, अपमान और लज्जा स्वर्गीय वारिस बनने के लिए तैयार करता है। धन्यवाद हो हालेलुया। और 13 अध्याय 13 में हालेलुया पढ़िएगा, 13 अध्याय 12-13। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए हालेलुया लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ। इसलिए किस लिए आना है?
यीशु मसीह हमारे लिए इसी तरह हालेलुया पाप का प्रायश्चित बन गया। धन्यवाद। एफेसी 5 का 1 और 2 में हालेलुया लिखा हुआ है, परमेश्वर के अनुकारी हो जाओ। धन्यवाद हो हालेलुया। अगर पढ़िएगा तो जल्दी। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण हाँ, करो, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, हाँ, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया हाँ, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे परमेश्वर के आपने भेंट करके चढ़ाया है। इसलिए हालेलुया, इसी कारण वो 13 का 12-13, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर निंदा उठाया। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना हालेलुया। इसलिए हम कभी तकना नहीं है, जंग के मैदान में हट जाना नहीं है, थकना नहीं है, दौड़ता रहना लक्ष्य की ओर। इसलिए हालेलुया आखिर में अर्पण करता हूं मैं जो कुछ प्रभु मेरे पास है अपनी वेदी में सुगंधाय सुगंध के लिए, जैसे यीशु मसीह ने पिता के सामने चढ़ाया था। हालेलुया, यही सेवा करना, यही तमन्ना मेरी जीवन भर, मेरी यही कामना होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद हो। समय निकट है, यीशु मसीह का आगमन निकट है। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए चावनी के पास, उसके पास से निकल चले। धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा इधर कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाला नहर की खोज में है। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया इस बात को समझना, हम परमेश्वर की आराधना उस तरीके से हमें करना चाहिए, हम परमेश्वर की स्तुति उस तरीके से करना चाहिए। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो दिया हुआ हालेलुया मौका अच्छे रीति से इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए हम भाग दौड़ करना है। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, ये उसकी निंदा हम सहते हुए, जैसे हमने पिछले हफ्ते पढ़े थे मत्ती 20 अध्याय 25 से लेकर 28 तक हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह हालेलुया सेवा करने के लिए आया है, हम उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि वो वचन हालेलुया शब्द मात्र ही हमारे पास नहीं आया, पूर्ण सामर्थ्य के साथ आया है। धन्यवाद। 1 थिस्सलुनीके का 5 पढ़िएगा उसके साथ। 1 थिस्सलुनी 1 अध्याय उसका 5वां। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में, हालेलुया, ना केवल तुम्हारे पास शब्द मात्र ही, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसा बन गए थे। धन्यवाद हो हालेलुया। हमारे पास जो सुसमाचार पहुंचा है, इसलिए बोलते हैं उसी के ऊपर ताकना है, इसलिए बोलते हैं यीशु मसीह के पास पहुंचना है, इसलिए बोलते हैं उसने उठाया वही निंदा अपने ऊपर। यीशु मसीह की निंदा हमारा निंदा नहीं है, यीशु मसीह ने जिसके लिए उठाया निंदा वही निंदा हालेलुया हम उठाकर उसके पास चले। उसके ऊपर देखने का मतलब, ताकने का मतलब है, क्योंकि वो सुसमाचार हमारे पास केवल वचन यानी शब्द मात्र ही नहीं आया। फिर कैसे आए? हालेलुया सामर्थ और पवित्र आत्मा। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जिसके पास है, मैं हमेशा कहता हूं अगर प्रभु के लिए जीना है, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन बिताएं, तभी तो हम बलवाना करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे, उस वचन की गहराई को समझेंगे। फिर हमारा स्वभाव, चाल चलन, बातें सब कुछ बदल जाता है। चारों तरफ कुछ भी होने दे, फिर भी उनके लिए बीच में खड़े रहने का, हालेलुया उनको मृत्यु से बचाने के लिए पश्चाताप, हालेलुया प्रायश्चित के लेकर हालेलुया खड़े रहने के लिए प्रभु सहायता करेगा। ना किसी से कुड़कुड़ाने का, ना किसी से कुछ ऐसे बात समझने का धन्यवाद हो हमारे मन में सोच नहीं आएगी। हालेलुया 1 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 20 में हम पढ़ सकते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। ये 1 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है।
वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसकी पहला आयत से कई आयतें पढ़ने के लिए समय नहीं है, फिर भी थोड़ा सा पढ़िएगा। मनुष्य में मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। धन्यवाद हो, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यही काम हो सकता है। क्योंकि अगर वचन, हालेलुया, कई लोग वचन प्रचार करते हैं, कई लोग हालेलुया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अनुभव नहीं करते हैं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अनुभव नहीं करता, हालेलुया, परमेश्वर का राज्य अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए रोमी 14:17 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धर्म, मेल मिलाप, आनंद है। धन्यवाद हो, जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा नहीं है तो वो आनंद नहीं है। धन्यवाद हो, धर्म और मेल मिलाप। हालेलुया, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय में, हालेलुया, उसके पूरा अध्याय हम पढ़ेंगे तो ये सेवकाई, हालेलुया, हमारे ऊपर सौंपी है। धन्यवाद हो, उसका 16 आयत से पढ़िएगा कुछ आयतें। अब से हम किसी को शरीर से, शरीर के भाव से नहीं जानते। ये तभी हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार धन्यवाद, माफ करना, उसका 14 से पढ़िएगा। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हालेलुया, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। मसीह का प्रेम विवश करना है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर होना चाहिए। जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में नहीं है, ये प्रेम हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेम बोलते हैं लेकिन खुद का प्रेम, वो मसीह का प्रेम इस तरीके से है, अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के सामने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए भेंट करके चढ़ाया। यह है मसीही प्रेम। यह प्रेम हमें विवश करता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो एक सबके लिए मरा, सब मर गए। सब मर गए, और वह हम इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः उधर प्रकट रूप से दिखाई दे रहा है ये मसीह की प्रेम में विवेश क्यों कर रहा है, अपने लिए नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया, जो मसीह के लिए, जो मेरे लिए, मेरी पापों के लिए, मुझे मृत्यु से बचाने के लिए, हालेलुया, प्रायश्चित बनकर, हालेलुया, मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया है, उसी के लिए जिए। इसलिए मुझे मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। आगे अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार अब से हम किसी को शरीर के भाव से ना समझेंगे। तभी हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी जब से अब से उसको नहीं, वैसे ऐसा नहीं जानते, ऐसे नहीं जाने। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में तो वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें सारे बीत गई। देखो, हालेलुया, पहले हमारे लिए, अपने सोच के लिए, संसार के लिए, इस दुनियादारी के लिए सोचता था, क्योंकि खाली वचन हमारे पास पहुंच गया था। जब खाली वचन बातों पहुंचने से अब इस तरीके से भाग दौड़ में अभी भी लगे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब पहुंच जाता है, वो वचन नहीं है, धन्यवाद हो, हालेलुया, खाली बातें नहीं है, वो सामर्थ है। वो सामर्थ इस तरीके से है, वो वचन के अनुसार, हालेलुया, यीशु मसीह को ताकते हुए, यीशु मसीह को देखते हुए चलने की, हालेलुया, ताकत मिल जाता है, चलने की बदलाव आ जाता है। इसलिए बोलते हैं जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया, और मेल मिलाप का सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। धन्यवाद हो, हालेलुया, हमारी सेवकाई उधर प्रकट रूप से दिख रहा है। धन्यवाद हो, दोष नहीं लगाते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है। मैं कहता हूं
जो पवित्र आत्मा की भरपूरी से जो सेवा करता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी से अपना मसीही जीवन आगे बढ़ाता है, वो कभी कुड़कुड़ाते नहीं है, कभी निंदा हालेलुया निंदा नहीं करते हैं, कभी गुस्सा नहीं होते हैं, कभी नाराजगी नहीं होते हैं। हालेलुया दुख देकर, हालेलुया परेशानी देकर, निंदा बदनामी करने वाले के देकर कुड़कुड़ाते नहीं है, उसको हालेलुया आशीष देता है। इसलिए हालेलुया पहला कोरिन्थी 4 अध्याय में उसका 9 से पढ़ते समय हमें दिखाई देता है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरित को सबके बाद उन लोगों के नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। आगे पढ़िएगा। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। हालेलुया मसीह के लिए मूर्ख परंतु है। तुम मसीह में बुद्धिमान हो। यस हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। यस हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की कुर्सियों के समान ठहरे हैं। हालेलुया यीशु मसीह की निंदा, धन्यवाद हो। अपने भट्ट के बाहर यीशु मसीह जहां खड़े हैं वहां पहुंचने तक ये निंदा बदनामी हमें सहना है, बदले में कुछ नहीं बोलना। हालेलुया हम आनंदित रहना है, क्योंकि मसीह के कारण हम कुछ भी सहे, आनंदित हालेलुया होते रहना है। ये क्यों है? ये वचन हालेलुया केवल शब्द मात्र ही हमारे पास नहीं आया, हालेलुया हमारे पास पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ आया है। पहला कोरिन्थी 2 का 4 भी उसके पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 4। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। इसलिए कि धन्यवाद हो हालेलुया आत्मा का सामर्थ्य, आत्मा और असामर्थ्य का प्रमाण ये खाली ज्ञान नहीं है। इस बात को समझना। हालेलुया रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 13 भी उसके साथ पढ़िएगा। 15 अध्याय उसका 13। परमेश्वर धन्यवाद हो। सो परमेश्वर आशा का दाता है। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शक्ति से परिपूर्ण करें, शांति से परिपूर्ण करें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, आशा बढ़ती जाए। ये जब ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, हमारी आशा कभी ना बढ़ेगी। हमारी आशा बढ़ना है तो यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। हमारी आशा बढ़ना है तो यीशु मसीह की जो सौभाग्यता, दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानने का एक इच्छा, उसके अनुसार चलने की एक इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। हम तो हमारी जीवन की परेशानी, हमारी हालेलुया दिक्कत, हालेलुया लोगों को बताते बताते अपना समय निकालते हैं, सोचते सोचते समय निकालते हैं। आज एक नई सृष्टि बनने के लिए हालेलुया प्रभु की आत्मा आपसे विनती कर रहा है। हालेलुया पुरानी बातें बीत गई है, अभी पुरानी जो कुछ भी होना होने दे। हालेलुया कोरोना होने दे। कोई मनुष्य हमें सहायता ना करें, कोई हालेलुया प्रधान हमें सहायता ना करें, लेकिन जातियों में महान हालेलुया इस पृथ्वी पर महान एक परमेश्वर हमारे लिए है। हमें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, अपने आप को हालेलुया हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए बलिदान करके चढ़ाया। इतना प्रेम कौन कर सकता है? इसलिए हालेलुया पौलुस बार बार कह रहा है, मसीही प्रेम मुझे विवश करता है। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए हालेलुया दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय के 4 और 5 में हम पढ़ सकते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया हम मैं से हथियार लेके चल रहा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने वाले, हालेलुया पर गढ़ों को ढा देने वाला परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया
धन्यवाद हो। हालेलुया, हम शारीरिक सोच नहीं है, बुद्धि के अनुसार सोच नहीं है, ज्ञान के अनुसार सोच नहीं है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो सामर्थ हमें मिली है, वो सामर्थ के द्वारा हालेलुया हमारी सारे बातें हालेलुया हथियार हम बांध कर चलना है। धन्यवाद हो। सो हम कल्पनाओं को और हरेक ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उड़ता है खंडन करते हैं और हरेक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये आप भूलना नहीं कभी भी। एक और बार पढ़िएगा उसको। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावनाओं को कैद करके हर एक भावनाओं को कैद करना है, मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, मसीह का आज्ञाकारी बनाना, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए। हालेलुया, बस उतना ही 5 एक और बार पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात को, मतलब आत्मिक रूप से, आत्मिक जीवन से, आत्मिक चाल चलन से, सेवा से बढ़कर जो भी बातें हमारे जीवन में आता है, चाहे किसी न किसी तरीके से हो, हर एक बात को हमें उसको पकड़ना है। ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया, उसको खंडन करना है, खंडन करना है। हम उसको सपोर्ट नहीं करना, उसको खंडन करना है और हर कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, इसलिए मैं कहता हूं संपूर्ण पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपना जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश करें। चाहे संगति नहीं है कोई बात नहीं, अकेले में बैठ जाएं। हालेलुया, कोई साथ नहीं देता, हालेलुया कोई दिक्कत नहीं है, महामारी के बीच में है, परेशानी हालत में है, बीमारी हालत में है, कोई बात नहीं। परमेश्वर जो हालेलुया सेनाओं का यहोवा, हालेलुया चुप रहो, ये जान लो कि मैं महान हूं। उस परमेश्वर की चरणों में बैठकर, ये प्रभु मुझे तेरी आत्मा की सामर्थ्य से मुझे आगे ले चल, तेरे हालेलुया सेवा को मुझे पूरा करना है, मेरी तेरी इच्छा को हालेलुया मेरी इच्छा में बदलना है। धन्यवाद हो। मेरी इच्छा जो है तेरी इच्छा के अनुसार बदलना है। हम एक हो जाना है, सहभागी होना है, चाल चलन में, काम में, हालेलुया हर बात में यीशु मसीह के समान होने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें। इसलिए हालेलुया हम हालेलुया सुसमाचार के विरुद्ध हम कभी लज्जित नहीं होते हैं। 2 अध्याय, पहला अध्याय रोमी उसका हालेलुया 16 में इस प्रकार पौलुस बता रहा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, मुझे बदलने वाला, हालेलुया आपको बदलने वाला, आपके स्वभाव को बदलने वाला, मेरे कठोरता को दूर करने वाला। धन्यवाद हो। हालेलुया, लोगों से प्रेम करने वाला, निंदा बदनामी करने वालों के विरुद्ध उठने वालों के साथ प्रेम करने का ये एक सामर्थ है। ये सुसमाचार खाली हालेलुया ज्ञान नहीं है, खाली हालेलुया बातें नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ जब ये मिल जाते हैं, मनुष्यों को बदल देता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, क्रूस के विरोधी को क्रूस का हालेलुया प्रेमी बना देता है। इस बात को समझना परमेश्वर हमें मौका दिया है। इसलिए हालेलुया आज का दिन मैं हालेलुया एक और बार उसका 2 कोरिन्थी 10 का 5, 4 और 5 पढ़ना हालेलुया चाहता हूं। धन्यवाद हो। ये हथियार हमें बांधना है। धन्यवाद हो। ये हथियार है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया आत्मा की हालेलुया हथियार हमें एफएसी 6 अध्याय में 10 से लेके पढ़ने के मिलता है। पढ़ लेना घर में। अब ये 2 आयत, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए। हालेलुया, इस बात को समझना, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ है। इसलिए हम डरे क्यों? इसलिए हम निराश क्यों होते हैं? इसलिए हम हालेलुया परेशान क्यों होते हैं? धन्यवाद हो। वही सामर्थ पालो।
अगर वो सामर्थ हालेलुया पाया है, अभी वो ताकतपूर्ण रूप से नहीं है, बैठ जाना, हालेलुया प्रभु के चरणों में बैठ जाना। धन्यवाद हो, आपका जीवन में बदलाव आएगा, ये पक्की बात है। लिखित रूप में आप रखना। धन्यवाद हो, ये जो पवित्र आत्मा में सहायता करेंगे तो हम हर एक सोच विचार को, उसको भावनाओं को कैद करके, जो मसीह के विरुद्ध उड़ता है हर एक बातों को कैद करके हालेलुया मसीह का आज्ञाकारी बनाने की एक इच्छा आ जाता है। चाहे हमारी सोच होगा, चाहे हमारी इच्छा होगा, चाहे हमारी बातें होगी, चाहे हमारे चाल चलन होगी, चाहे हमारे काम होगी, किसी की बात हो, हालेलुया कुछ ऐसी बात हो, आप परखना होगा हालेलुया ये मसीह के विरोध में है क्या या नहीं। हालेलुया उसी को कैद करके हर रोज ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से हालेलुया आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको सहायता करने का है। सो हम कल्पनाओं को और हरेक ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उड़ती है, खंडन करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगला, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। हर एक बातों को मसीह का आज्ञाकारी बना देते। आइए अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, हालेलुया, जब हम समर्पण में आए, जब उद्धार की अवस्था में आए, हालेलुया, ये समुद्र कितना गहरा है, ये कितना परेशानी है, यीशु की आवाज़ सुनकर हम जब निकले, धन्यवाद हो, बीच में लहरें देखें, समुद्र की हलचल से देखें, परेशानी देखें, हालेलुया, डर आ भी सकते थे, लेकिन हालेलुया बात को समझते समय अपने आप को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें संभालना है। आइए प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं।